जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आप लोगों के लिए एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय साधना प्रयोग जो अभी तक गोपनीय थी उसको लेके आया हूँ, जिसे माया तंत्र साधना प्रयोग कहा जाता है। जिन साधकों ने अभी हमारे चैनल महाविद्या आश्रम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि उन्हें समय समय पर महाविद्या आश्रम के अंतर्गत जो साधनाएं बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, उसकी जानकारी उनको मिलती रहे और वो साधना में करके साधनामय बनते रहें और तंत्रमय बनते रहें और एक अच्छे साधक बनकर समाज का एक नवीनता का निर्माण करें। माया, वास्तव में माया क्या है? हमारे आसपास हर चीज़ माया ही तो है। माया करना एक बहुत ही अद्भुत विद्या है। इस विद्या का जो जिक्र है वो रामायण से लेकर महाभारत काल तक हमारे ग्रंथ में मिलता है। इसका वर्णन महाभारत में माया से माया महल का निर्माण एक कहानी है। माया विद्या से कुछ भी किया जा सकता है। रूप परिवर्तन कर लेना, शरीर का आकार विशाल कर लेना, रेगिस्तान में तालाब का निर्माण कर लेना, अदृश्य हो जाना, आकाश में विचरण करना, जल पर चलना या जल के अंदर बहुत समय तक रहना, ये सब माया विद्या के अंतर्गत ही आता है। माया से किसी को भी भ्रमित किया जा सकता है। जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ पर कुछ भी देखा जा सकता है। जैसे वन, फल या बहुत से पशु पक्षी, देवी देवता या असुर हों, इस विद्या में खूब माहिर थे। जो पहले देवी देवता थे या असुर थे, ये इस विद्या के माहिर होते हैं। अपनी जीवन की रक्षा अति आसानी से भी किया जा सकता है। इस साधना के अंतर्गत अपने शत्रु को भूत प्रेत का भ्रम दिखाकर उसका घर बेचने को विवश किया जा सकता है। इस विद्या में लाभ अनेक हैं। अगर मैं आपको बताने चाहूँ तो इतना टाइम लग जाएगा कि जिसका हम आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। माया का मतलब जो हर चीज़ मायावी हो, जो आपकी इच्छा रूप में आपको मिलती रहे। जब आप हाथ को हवा में लहराएं, शून्य में लहराएं, ब्रह्मांड में लहराए, तो उसमें कोई न कोई ऊर्जा, कोई न कोई पदार्थ आपको मिल जाए जो आपके इच्छित हो। किसी के वश में कर लेना, किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया कर देना या किसी को दुख से या बीमारी से बचाना या किसी भी प्रकार का रूप धारण कर लेना माया के अंतर्गत आता है। यह साधना बहुत ही सरल है, सौम्य है और हर प्रकार के साधक इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी या बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी व्याख्या की ज़रूरत नहीं पड़ती, साधना की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत आराम से, सरलता से इस साधना को संपन्न किया जा सकता है। लेकिन वो भी गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना करनी चाहिए। कभी भी ऐसी साधना नहीं करनी चाहिए कि हमने कहीं सुन लिया, पढ़ लिया और हम साधना करने बैठ गए। इस विद्या में बहुत से लाभ हैं। इस विद्या का साधना करने के लिए जो विधि है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन साधना वही सफल होती है जिस साधना या मंत्र साधना पे हमें पूर्ण रूप से विश्वास होता है, वरना असफलता ही साधना में हमको मिलती है और ये असफलता से ही हम विफलता की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इस साधना को करना कैसे है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुबह के सुबह या रात्रि में स्नान करने के बाद देवी या महादेव को एक फूल बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, उनके ऊपर पूजा में रखना चाहिए। बेलपत्र देकर पूजा करने के बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है 21 दिन तक। ये साधना जो है 21 दिन की साधना है। मंत्र जो है थोड़ा बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप इस साधना को 21 दिन से में बड़े प्रेम से कंप्लीट कर सकते हैं। ओम महामाया माया यक्षणी माया
सिद्धि देहि देहि भगवन ज्ञानाप्याश। ओम ह्रीं ह्रीं नमः स्वाहा। इस मंत्र का 21 दिन के अंदर 10,000 मंत्र का जाप कंप्लीट करके हवन करना है। सामग्री में धूप दीप अगरबत्ती तो हर घर में होती ही होती है। ये जब आप साधना आपकी कंप्लीट होती है तो माया भी जो यक्षिणी है वो आपको दर्शन भी देती है और आपकी मनोकामना को भी पूरा करती है। लेकिन कोई भी साधना करने के लिए उसका यंत्र है, माला है, गुटका है, जो सिद्ध हो, तांत्रिक रूप से प्राण प्रतिष्ठित हो, वो होना बहुत ज़रूरी है। इस साधना में सबसे बड़ी बात है कि ना ध्यान की ज़रूरत है ना किसी और की। डायरेक्ट आप गुरु का मंत्र, भैरव का मंत्र, गणपति के मंत्र का जाप करने के बाद डायरेक्ट आप इस साधना पे आ सकते हैं और इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। बिना यंत्र माला गुटका के ये साधना आप मत कीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की साधना से संबंधित जानकारी चाहिए, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे महाविद्या आश्रम या हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9958417249। व्हाट्सएप नंबर है 9958417249। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय महाकाल, जय माता दी।